हाल जान लेते हैं। प्रयागराज का हाल वाराणसी से कुछ अलग नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों जलमग्न नगरी बनी हुई है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा, यमुना और टॉन्स नदियों में आई बाढ़ वहां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये तस्वीरें शहर के राजापुर इलाके की हैं। ये हाल है जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। घरों का सामान तैर रहे हैं। यहाँ सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी भर गया। वहां के कई इलाकों से आ रही तस्वीरों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। चाहे मेन रोड हो या कोई गली हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पानी ने अपना बसेरा न बनाया हो। नाव ही इनके लिए आने जाने का साधन बना हुआ है। जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी बरस रहा है। कैसे रहें? कोई मदद नहीं मिल रही है, कैसे रहेंगे? पानी बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है, पूरा घर भर चुका है पानी से। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां पर क्या हाल है, जरा तस्वीरों में दिखाइए। तो जैसा भी हमने दिखाया दर्शकों को कि यहाँ पर गंगा और यमुना नदियां उफान पर है और जो सहायक नदी है टोंस वो भी उफान पर है। और गंगा नदी 1.5 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि नैनी में यमुना नदी 1 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और दोनों नदियां, गंगा 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे और यमुना 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इस तरह से ये मान सकते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है और लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है और बाहर निकलना मुश्किल है। जो बचाव और राहत के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ, पीएससी की फ्लड कंपनी और एसडीआरएफ आई है, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो बचाव टीमें हैं एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पीएससी की फ्लड कंपनी, वो लगातार ऐसे इक्विपमेंट पहनकर, रेनकोट पहनकर इन इलाकों में जा रही है। आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, मिर्जापुर में तो बाढ़ के पानी ने पूरे जिले की तस्वीर बिगाड़ दी है। हर तरफ घुटने तक पानी नजर आ रहा है। मिर्जापुर में कई गांव टापू में बदल चुके हैं। सड़क हो, खेल मैदान हो, सब जलमग्न दिख रहा है। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई इमारतें तो ऐसी हैं जिनकी बस छत ही पानी के ऊपर दिख रही है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं, जहां न बिजली है न खाने का सामान है। इसलिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भी पहुंचाया जा चुका है। नुकसान का तो अभी तक कोई सही अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको मिर्जापुर की दिखा रहे हैं, जहां पर हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरे शहर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर इस वक्त आपको डूबे नजर आ रहे होंगे। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि अब छत ही देखिए नजर आ रही है। और ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे थे जो वक्त रहते अपना मकान, अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए। लेकिन कुछ लोग इस उम्मीद में अभी वहां बैठे हुए हैं कि पानी का स्तर कम होगा और जिंदगी उनकी सामान्य होगी। वहीं यूपी के बलिया में भी गंगा नदी गांवों में दाखिल हो चुकी है। दर्जनों गांव बेहाल हैं। इमारतें 10 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक पानी में डूबी हैं। नावों के सहारे जिंदगी चल रही है और फंसे हुए लोगों की सारी उम्मीदें एनडीआरएफ की बचाव टीमों पर टिकी हैं। हालांकि सरकारी महकमे नदी को रिहायशी इलाकों तक पहुंचाने से रोकने की कोशिश करने में भी जुटे हैं। तो बलिया की भी तस्वीरें जरा आप देखिए। वहां जो स्कूल है उनकी इमारत आधी से ज्यादा डूबी इस वक्त आपको नजर आएगी। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर इस वक्त जा रही होगी, हर तरफ पानी ही पानी है। और ये उत्तर प्रदेश का हाल है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों के बाहर अब यहाँ नाव नजर आ रही है क्योंकि गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, आप लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं। किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? मनोज, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लोग अपने ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ उपाय ऐसा किया जाए जिससे ये पानी उनके गांव तक ना पहुंच पाए। तो इसी तरह देखिए, बोरे रखकर यहाँ पर एक ऐसा तरीका बनाने की कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ से, क्योंकि पानी को वहीं पर रोक दिया जाए। अब आपको बिहार में जल तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार के छपरा में कई गांव टापू में बदल चुके हैं। वहां के कई इलाकों से आ रही तस्वीरों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। सड़क, खेल मैदान सब कुछ जलमग्न है। दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लोग अपनी जान पर खेलकर
काम के लिए निकलने को मजबूर हैं। हालात ये हैं कि अब पानी शहरों में घुसने को तैयार है। निचले इलाकों के लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। तो ये तस्वीरें छपरा के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लोगों के जो आशियाने जितनी मेहनत से लोगों ने बनाए वो सब पानी में डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। लोग अपने बचे कुछ सामान के साथ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन समस्या ये कि चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में सुरक्षित ठिकाना मिल पाना भी थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, लोग दूसरे सुरक्षित जगह पर जाएं कैसे, क्योंकि नाव भी इलाके में सीमित है। छपरा के पास भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पिछले 5 दिनों में हालात यह है कि अब शहर में पानी घुसने की नौबत आ गई। सबसे अधिक प्रभावित निचले इलाके के लोग हैं, जहां आप देख सकते हैं कि निचले इलाके में जो लोग बसे हैं उनका घर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। दीदी क्या नाम है? राहुल। सरस्वती देवी। दीदी कब से पानी बढ़ेगी? ये 4 दिन से लगातार पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब कोई का घर डूबा हुआ है, सब कोई बहुत परेशानी में है। हाँ, समझिए कि किसी को खाने का पास नहीं है, किसी को खाने के लिए चार्ज सब चीज़ का डूब गया है। सब कोई का अपना अपना सामान लेकर अपना सामान लेकर कोई के डेरा में, कोई के रोड पर, सब कोई अपना बैठ रहे हैं। लोग हम लोग भी अपना यहाँ तिरपाल गिराए हुए हैं, लोग इसमें ही रहेंगे। लोग बहुत लोग तिरपाल गिरा रहा है, सब कोई बहुत कठिनाई है। प्रशासन ने अलर्ट किया है कि अपने घरों को खाली कर दें और सुरक्षित जगहों पर चले जाए, क्योंकि पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो सकती है और यही कारण है कि लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यही वो इलाका है, रतनपुरा का इलाका बोलते हैं। काफ़ी दूर तक जो निचला इलाका छपरा का बोला जाता है, अगर इससे पानी पास करता है तो फिर पानी शहर में जाएगा। लेकिन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, कल हम लोग यहाँ आए थे, पानी का स्तर काफ़ी नीचे था, लेकिन आज रोड भी आप देख सकते हैं कि आने जाने का जो रास्ता है वही प्रभावित हो गया है। लोग पानी पार करके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत है। लोग अपने घरों से सामानों को लेकर के सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है स्थिति धीरे धीरे विकराल रूप धारण करते जा रही है, लेकिन लोग जो है अब सतर्क है और सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई राहत की व्यवस्था नहीं की गई है। आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस वक्त सहयोगी मौजूद हैं और वो पटना में है इस वक्त। आनंद, आप जहां पर हैं जरा वहां से तस्वीरें दिखा दीजिए। कितने जिले अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं गंगा के किनारे खड़ा हूँ और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ और बताते भी जा रहा हूँ कि पटना शहर पे भी बाढ़ का खतरा बुरी तरीके से मंडरा रहा है और कई सारे जो किनारे के इलाके हैं और कई सारे ऐसे मकान हैं वो डूब चुके हैं और गंगा के जलस्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। और पटना ही नहीं, पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, बख्तियारपुर और मोकामा जैसे जो इलाके हैं जहां से गंगा गुजरती है, वहां की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और स्थिति ये है कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन इलाकों का दौरा करने वाले हैं जहां पे गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। छपरा में भी बाढ़ की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो लगातार जो नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बिहार में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होती जा रही है। इस बार जो गंगा है वो अपने रौद्र रूप को दिखा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं दियारा इलाके में जो पानी प्रवेश कर चुका है, वहाँ से लोग पलायन करके वापस किनारे की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर आपको हर वक्त देखने को मिल जाएगी। बड़ी संख्या में वैसे इलाके के लोग जहाँ पे बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और खासकर गंगा की वजह से कई सारे गांव पानी में पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। तो स्थितियां लगातार खराब हो रही है और बक्सर में जो गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है उसका सीधा असर राजधानी पटना सहित आगे मुंगेर और भागलपुर जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे इसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। और पटना में जितने भी तटीय इलाके हैं वहाँ पे जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। गंगा में जो भी शहर के इलाके के जो स्लुइस गेट है वो बंद कर दिए गए, यानी कि शहर का जो पानी है वो गंगा में प्रवेश न करे और गंगा का पानी शहर में न प्रवेश करे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जल संसाधन विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है इस वक्त गंगा के रौद्र रूप। आप देखिए जिधर भी नजर जा रही होगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। जो आप पेड़ों की झुरमुट को देख रहे हैं वो बस्तियां हुआ करती है, लेकिन वो पूरी तरीके से इस वक्त बाढ़ में डूबा हुआ है। अर्पिता ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वही देखिए छपरा ही नहीं, बक्सर में भी लोग सैलाब का सितम झेलने को मजबूर हैं। यहाँ लोगों के घर पूरी तरह से डूब गए। बक्सर जिले में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छपरा और बक्सर की, जहां पर देखिए किस तरीके के हालात हैं। पूरा का पूरा मकान, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो डूब चुकी है। लोगों के छोटे छोटे आशियाने भी अब डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। अब छपरा में हालात देखिए कुछ ऐसे हैं कि पानी का स्तर बढ़ने से घबराहट है लोगों में और इसलिए अपने बचे कुछ सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख करते ये लोग नजर आए।
वहीं लखीमपुर खीरी में इन दिनों शारदा और घाघरा नदी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। हालांकि नदियों में जलस्तर में कमी आई, लेकिन ये नदियां अब खेती की जमीन और गांव को अपने आगोश में ले रही है, जिससे जिले में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। यहाँ के गाँव की लगभग 200 एकड़ जमीन नदी में समा गई और इस जमीन में लोगों के धान और गन्ने की फसल खड़ी थी। वहीं घाघरा नदी ने कई गांवों में 40 मकान नदी में समा दिए। लोगों ने गांव के लोग नदी के कटान के डर से अपने मवेशियों और जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के मैदानी भाग में शारदा नदी कहर बनकर बरस रही है। मैं दिखाऊं, दाएं तरफ मेरे शारदा नदी बह रही है। इस समय नदी समुद्र के स्वरूप में दिखाई दे रही है। दूर दूर तक लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में नदी बह रही है। यहाँ पर फसल हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, जहाँ नौनिहाल खेला करते थे और किसान अपनी किसानी किया करता था। अब मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय में दोभा, रेवतीपुरवा और लौकहा गाँव मौजूद है। ये दोभा गाँव है, आप देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ। दोभा गाँव के बिल्कुल किनारे पे शारदा नदी आ गई है। देख रहे हैं गांव किस नदी के जद में आ गया है। लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। इन गांवों में लगभग 18 से 20 हजार की आबादी रहती है। वो लगातार प्रशासन से अब गुहार कर रही है कि इन लोगों को नदी के तांडव से बचाया जाए। कहीं ना कहीं शारदा नदी अब गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं, ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं, अपने मवेशी और जो बचा हुआ सामान है उसको लेकर जा रहे हैं और प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि इनको नदी के उससे बचाया जाए। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। मनोज भी हमारे साथ है, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। मनोज, फिलहाल लखीमपुर में तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं और आने वाले दिन और कितने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं आम लोगों के लिए। बिल्कुल खीरी में 500 से 700 एकड़ जमीन ऐसी कृषि भूमि जमीन थी जो नदी में समा गई है। अब बची कुछ ही जमीन को लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने घरों में, खेतों में जो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे उनको काट के ला रहे हैं। नदियों किनारे ट्री लॉन्चिंग करके नदी में स्पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसान प्रशासन के सहयोग से अपने पेड़ ला के अपनी खेती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शारदा नदी और ये घाघरा नदी बड़ा कहर बनके इस इलाके में बरस रही है। हालांकि फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वही दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के डासना